नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज के व्याख्यान में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में यूक्रेन और रसिया विवाद बहुत ही विवादास्पद क्षेत्र पकड़े हुए है और इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार रसिया द्वारा यूक्रेन के हिस्सों के लिए कब्जाया जा रहा है। और इसमें सोमवार के दिन एक घटना घटी जिसमें रसिया द्वारा यूक्रेन के दो हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। और इस विवाद के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या विवाद है यूक्रेन और रसिया के बीच में। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं इस विवाद के बारे में। हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया विवाद आज के समय में जो कि हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना हुआ है, अतः इस दृष्टि से इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अतः समझने का प्रयास करते हैं यूक्रेन विवाद के बारे में। पूर्वी यूक्रेन पर रसिया ने सोमवार देर रात हमला किया। हम देख सकते हैं कि जो यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रसिया द्वारा यहाँ पर हमला किया गया। और आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं कि यह जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ के जो जो क्षेत्र हैं, इन पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और हम देख सकते हैं तथा यहाँ के दो क्षेत्र, यूक्रेन के जो दो क्षेत्र हैं, एक है दोनेस्क और दूसरा लोहाक्स। दोनेक्स और लोहास्क की हम लोकेशन देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह आपका दोनेक्स है और लोहास्क क्षेत्र जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रसिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कहा गया है कि क्षेत्र आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था। रसिया द्वारा बयान दिया गया है कि जो यह क्षेत्र थे यहाँ पर आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, अतः शांति व्यवस्था बनाने के लिए यह आक्रमण किया गया है। और इन दोनों क्षेत्रों पर सेनाएं तैनात की गई थी और सेनाओं के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। आक्रमण के द्वारा इन दो क्षेत्रों के लिए यहाँ पर सेना यहाँ पर आ चुकी है और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास जो कि रसिया द्वारा किया जा रहा है, ऐसे इनके बयान हैं। और बयानों को छोड़ दें तो हम देख सकते हैं कि यह एक दूसरी बात चल रही है जिसको हम समझने का प्रयास आज के लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के विवाद प्रारंभ हुए, किस प्रकार जो यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद प्रारंभ हुआ और आगे चलकर यह जो कार्य किया जा रहा है वह किस काम की उपज है। इस स्लाइड के माध्यम से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के जो क्षेत्र हैं, जो कि यहाँ पर यूक्रेन है और यहाँ पर बेलारूस है, यहाँ पर पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, यह क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। क्रीमिया जो कि अभी हम देख सकते हैं कि जो कि रसिया का पार्ट है और पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था और कुछ समय पहले ही इसको रसिया द्वारा हथिया लिया गया था। और हम देख सकते हैं कि आगे जो भी विवाद हैं उनको समझने का प्रयास कर, यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी कि क्या जो विवाद है इनके बीच में है। 1990 में यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और यूएसएसआर में जो भी यह क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो रसिया का यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह रसिया का क्षेत्र है जो कि ग्रीन कलर में है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, मोल्दोवा, क्रीमिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और जो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यह सब रसिया के पार्ट यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे। और हम देख सकते हैं कि 1990 के बाद जब रसिया की कुछ ऐसी स्थितियां आई, इसके कारण जो कि कमज़ोर स्थिति के कारण यह देश यहाँ से रसिया से अलग होकर यूएसएसआर का विघटन हो गया। और विघटन के स्वरूप हम देख सकते हैं कि यह देश निकल कर आए और यह स्वतंत्र देश थे, अतः छोटे आकार के होने के कारण और अपनी स्थिति के कारण इन्होंने अपना एक संघ बनाना प्रारंभ किया। यह नेटो जो एक संस्था बनाई गई जिसके साथ यह जुड़ते गए। और हम देख सकते हैं कि यूक्रेन जो कि यूएसएसआर से निकले जो देश हैं, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, तुर्कमेनिस्तान है, मोल्डोवा है, यह सब आज के समय में नेटो के पार्ट हुआ करते हैं। नेटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अतः इसको हम समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार यहाँ पर अलग हुए। और इस प्रकार की जो नीति थी, इसके चलते जो कि रसिया था, रसिया का यूरोप से संबंध टूटता जा रहा था। जो भी बाउंड्री हैं यह यूरोप की क्षेत्र में आती हैं और यूरोप में व्यापार की दृष्टि से रसिया के यह जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वह धीरे धीरे नेटो का मेंबर बनते जा रहे थे।
और हम देख सकते हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन क्षेत्र भी यहाँ से लगा हुआ है, अतः यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनने की फिराक में था। और यूक्रेन के अलग होने से रसिया को बहुत बड़ा नुकसान है, और जो यूरोप से जो रास्ता निकल कर जाता है वह यूक्रेन से होकर गुजरता है, और यूक्रेन से होकर ही काला सागर यानी ब्लैक सी का रास्ता मिलता है, जिसको हम मैप की दृष्टि से आगे समझेंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर यह नेटो का पार्ट बनता है तो बहुत ही बुरी संभावना यहाँ पर मौजूद होगी, जो कि रसिया का व्यापार है वह बहुत ही प्रभावित होगा। अतः हम देख सकते हैं कि रसिया द्वारा समय समय पर इस क्षेत्र पर दबाव बनाया गया कि इस क्षेत्र पर एक ट्रीटी की गई, उसके माध्यम से यह दर्शाया गया कि आप नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे। जब नेटो की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम नेटो के बारे में समझ लेते हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक समझौता संगठन इसे कहा जाता है। सोवियत संघ जिसके जो का इसका हिस्सा हुआ करता था, जो भी देश इसके हिस्सा हुआ करते थे धीरे धीरे अलग होकर कहाँ पर नेटो में मिलने लगे। और हम नेटो को हम देख सकते हैं कि जो नेटो बना हुआ है इसमें बहुत से देश जो यूएसएसआर से अलग होकर नेटो के सदस्य बने हैं और अपना मजबूत संगठन बना लिया। चूँकि यूक्रेन देश ने अब तक रसिया के दबाव में नेटो की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। यूक्रेन से होकर रसिया का व्यापारिक रास्ता जाता है, इसी कारण यह काला सागर के मध्य यूरोप से जुड़ पाता है। और रसिया जिस प्रकार यूरोप से जुड़ पाता है उसमें जो कि यूक्रेन और काला सागर का जो क्षेत्र है वह शामिल है। इसी क्षेत्र में क्रीमिया क्षेत्र 2014 का जो समय होता है, 2014 के समय में रसिया द्वारा यूक्रेन क्षेत्र हड़प लिया जाता है, जो कि क्रीमिया क्षेत्र हड़प लिया जाता है, जो कि यूक्रेन का ही हिस्सा था। और हम देख सकते हैं कि दूसरी बार जो यहाँ पर युद्ध हुआ 2022 में, और 2014 के बाद 2022 में जो यहाँ पर विवाद हुआ, इस विवाद के चलते 2 क्षेत्र और हथिया लिए गए हैं। अतः हम देख सकते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी बाकी देश हैं इनके क्या स्टैंड है। अभी हम देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये इस क्षेत्र के संबंध में वार्ता करने के लिए रसिया की यात्रा की, और कुछ दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ पर गए थे और उनने भी इस मामले में वार्ता करने का प्रयास किया। और हम देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है बहुत ही लंबे समय से यह विवाद में रहा है। अभी हम यूएसए के स्टैंड देखते हैं तो अमेरिका द्वारा यूक्रेन को कठपुतली बनाया जा रहा है। यह जो शब्द है इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमने इतिहास में पढ़ा कि कठपुतली क्यों बनाया जाता था। यदि किसी राजा से आर्थिक व्यवस्था के लिए जो भी संबंध स्थापित किए जाते थे उस प्रकार उनको कठपुतली बना दिया जाता था, और आर्थिक रूप से उसको धीरे धीरे कमज़ोर बनाया जाता था उसके देश के लिए। यानी हम देख सकते हैं कि जो यूक्रेन क्षेत्र है इस यूक्रेन क्षेत्र को अमेरिका द्वारा कठपुतली बनाया जा रहा है। अतः जो भी संभावित जो सहमति पूर्ण बातें हैं उन बातों के लिए यूक्रेन के साथ यूएसए द्वारा किया जा रहा है। चूँकि यूएसए एक ऐसा देश है जो कि रसिया को टैकल कर सकता है। यानी जो कि विश्व की महान शक्तियों में से यूएसए, यूएसआर और चाइना देश शामिल हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूएसए के स्टैंड हैं जो कि यूक्रेन को लेकर हैं वह अभी संभावित हैं, क्योंकि यह अपनी रोटियां सेकना चाहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही यूक्रेन यदि उसके विरुद्ध युद्ध करता है तो यह यहाँ पर यूक्रेन के लिए हथियार बेचेगा, और व्यापारिक दृष्टि से यह मजबूत होगा, और यूक्रेन के लिए जो हथियार सप्लाई किए जाएंगे इससे इसको बहुत ही आर्थिक सहायता मिलेगी। और एक तरफ हम देख सकते हैं कि सीधे तौर पर यह रसिया से विवाद नहीं करेगा, क्योंकि रसिया और यूएसए के व्यापारिक संबंध हैं, और चूँकि यूक्रेन का साथ देने का मतलब यही है कि यह अपनी आर्टिलरी एवं व्यापार यहाँ पर बढ़ा सके। भारत दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए सलाह दे रहा है। भारत के जो स्टैंड है वह दोनों देशों से आग्रह कर रहा है कि दोनों देश शांति बनाए रखें और यथास्थिति में एक दूसरे की यथास्थिति बनाए रखें। और भारत पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यहाँ प्रभाव की बात देख सकते हैं कि भारत पर जो अप्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार पड़ेगा कि यूक्रेन से भी भारत के अच्छे संबंध हैं और व्यापारिक संबंध हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि 1971 के समय पर जिस प्रकार रसिया द्वारा भारत की सहायता की गई, जो कि जब पाकिस्तान के पक्ष में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान के पक्ष में जब अमेरिका आ गया था, और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का पक्ष इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वह
पाकिस्तान का यूज कर सके, उसको हथियार बेच सके। और इसी बीच में जब हमारे खिलाफ इतने बड़े देश जो कि अमेरिका, जो कि विश्व शक्ति है और जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, इसी समय पर रशिया द्वारा भारत की सहायता की जाती है। और उस सहायता के फलस्वरूप हमें जो कि इस विवाद में, जो कि भारत पाकिस्तान का जो विवाद था, इस विवाद में हमें जीत हासिल होती है। इस प्रकार हमारे जो संबंध रहे हैं रसिया से बहुत ही अच्छे रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं चाइना के जो स्टैंड हैं उनके बारे में। चाइना अभी दूर है, यानी खुले तौर पर यह यूक्रेन और रसिया के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी प्रकार के विवादित क्षेत्र चाइना के पास भी हैं। हम देख सकते हैं कि भारत के जो कि कुछ क्षेत्र हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है और भी ऐसे कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों पर इसने, और हम देख सकते हैं कि जो पेंगोंग त्सो लेक है, यहाँ पर चाइना के भारत के साथ विवाद चल रहे हैं। और यह इसी प्रकार के हिस्से हैं जिस प्रकार का हिस्सा जो कि क्रीमिया हुआ करता था, जो क्षेत्र जो रसिया द्वारा हथियाए गए हैं वह क्षेत्र हुआ करते थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समान विवाद होने के कारण यह जो कि रसिया है उसका साथ देगा, ताकि रसिया द्वारा इसके द्वारा जो हथियाए हुए क्षेत्र हैं, चाइना के द्वारा जो हथियाए हुए क्षेत्र हैं, कल अगर इन पर इसका विवाद होता है तो रसिया इसका साथ दे, इसलिए चाइना द्वारा इसका साथ संभवतः दिया जाएगा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैप के लोकेशन से हम देख सकते हैं कि रसिया का जो क्षेत्र है, यह क्रीमिया क्षेत्र जो कि रसिया का पार्ट हुआ करता है, यह भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन का जो क्षेत्र यहाँ से होकर जो यूरोप का रास्ता जाता है, और इस क्षेत्र को इसलिए हथियाया गया क्योंकि यह जो रास्ता निकलता है रसिया से, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रसिया से रास्ता निकलता है, यदि क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट होता और नेटो में शामिल हो जाता तो यहाँ से इसके लिए रास्ता या निकलना मुश्किल हो जाता। इस प्रकार हम देख सकते हैं यह क्षेत्र रसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अतः इन पर कब्जा करना इसके लिए कई लंबे समय से चला आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे रसिया की जो नीति है, पुतिन साहब की जो नीति है, वह जो भी यूएसएसआर से विघटित हुए जो देश हैं उनको शामिल करने की रही है। और हम देख सकते हैं कि इसी नीति के चलते यह जो कार्य है वह किया जा रहा है। आशा करता हूं कि यूक्रेन और रसिया विवाद से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वह सॉल्व हो गए होंगे। यदि आपको किसी अन्य प्रश्न जो भी आपके दिमाग में उठ रहे हैं उनसे आप प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। आने वाले प्रयासों के लिए और अब तक किए हुए प्रयासों के लिए प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए और ऐसे बच्चों तक फैलाने का प्रयास कीजिए जिनको इन सब बातों की, इन सब एजुकेशन की, स्टडी की आवश्यकता है।